हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सब ठीक हैं नहीं पता नहीं, बट हमारे यहाँ पर अभी हाल है बेहाल, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया है। 4-5 दिन का छोटा छोटा से जो क्लिप्स है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी मंडे से। उसको एक दिन पहले संडे तक वो बहुत अच्छी थी, फिर उसको एकदम से फ़ीवर आ गया। रात तक भी ठीक थी, उठते से सुबह में इतना तेज़ फ़ीवर था। और उसी दिन ना सेम डे मैंने रात को ही मेहंदी घोल ली थी, तो हिना अप्लाई की। हेयर वॉश करने का देख सकते कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा कलर आया था। खाना वाना बनाकर फ्री हुई, उसके बाद दोपहर को उसको लेकर मैं सो गई थी। सब लोगों ने रेस्ट किया। शाम को उठे तो लाइट नहीं थी और उसको थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो हम लोगों ने गेम खेला, अस्त्रचंग वगैरह। फिर उससे पूछा क्या खाओगे, तो उसने बोला मूंग दाल की खिचड़ी खाएगी। तो बस मैंने जल्दी से सोचा कि उसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और उसको हो रही थी वॉमिट्स। अब उसको वॉमिट्स में थोड़ा सा रिलीफ था, तो उसको ऐसा लगा कुछ खा लेना चाहिए। पर्सनली उसको कैप्सिकम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कैप्सिकम और टमाटर डालकर मैंने उसके लिए जल्दी से सिंपल सी खिचड़ी फ्राई कर दी थी, जिसमें थोड़ा सा घी और जीरा मैंने पहले ही डाल दिया था। और डालकर सारी सब्जियों को अच्छे से सौटे किया। प्याज और टमाटर और प्याज और आलू का पूछा था, तो उसने मना कर दिया। सिंपल सी फ्राई की। इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाल दी थी। काली मिर्च से क्या होता है, मुँह का जो टेस्ट है ना थोड़ा सा खुल जाता है। और सफ़ेद नमक और काला नमक थोड़ा सा डालकर जल्दी से खिचड़ी बनाकर तैयार की। जैसे ही खिचड़ी बनी, मैंने दोनों बच्चों को खिला दिया था खाना फटाफट से। पापड़ भी सेक लिया था साथ में, कि पापड़ खाने से थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और खाना सही लगता है। सेम डे तक वो बहुत अच्छी थी, बट उसकी रात से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उसकी वॉमिट्स बंद ही नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने इस बार कोई लापरवाही नहीं की और हम इसको लेकर पहुंच गए थे हॉस्पिटल। क्योंकि इसके पहले 2 बार से ना ऐसा हुआ कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और हमें पता ही नहीं चला कि उसको अंदर ही अंदर जॉन्डिस हो गया था। डॉक्टर्स को पता था कि उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उन्होंने बिना देरी किए उन्होंने भी हम लोगों को टेस्ट रिकमेंड कर दिया। हम लोगों ने टेस्ट वगैरह करवाए और हम लोग घर आए। घर आकर हम लोगों ने खाना खाया और एक मन में से शंका थी कि लू तो नहीं लगी है इसे, तो मैंने बस जल्दी से टॉवल से इस तरह से गीले कपड़े से लू उतार दी। और 1-2 तरीके और थे, उससे मैंने इसकी लू उतारी। शाम को रिपोर्ट्स आई ना, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई थी। नॉर्मली इन्फेक्शन ही था उसको, वायरल फीवर जो चल रहा है अभी वही था, और थोड़ा सा डाउट मन में लू का था। तो बस मैंने उसके लिए नींबू पानी बनाया, क्योंकि उससे कुछ भी खाया या पिया नहीं जा रहा था, और बाकी चीज़ें देने से तो बेटर है कि सोचा चलो नींबू पानी बना कर दे देते हैं। और वो कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं थी, तो 1 ग्लास नींबू पानी बना दिया था, तो उसने दिन भर खाया। शाम को उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद मैं मेरी नेक्स्ट डे को, बुधवार के दिन हमारी चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी। तो उस दिन हम शाम को सब लोगों ने पूजा की। दादी भी आ गए थे एक दिन पहले, दादी इतने दिन से यहाँ नहीं थे। तो दादी, मैं और मेरी जो देवरानी, बस हम तीनों ही करते हैं ये चतुर्थी, मम्मी चाची नहीं करते। तो बस सब लोगों ने साथ में फटाफट से पूजा की। इस बार बिल्कुल रेडी होने का मन ही नहीं था, नहीं तो मैं अच्छे से साड़ी वगैरह पहन कर ही पूजा पाठ करती हूँ जब भी कभी कुछ होता है तो। बट इस बार अंदर से बच्चे जब बीमार होते हैं ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा उसको बेटर फील हो रहा था, तो हमने सोचा चलो बच्चों को लेकर गणेश मंदिर जाते हैं। वैसे भी गणेश मंदिर हम लोग जाते ही हैं हर बार चतुर्थी पर, बड़ी बड़ी जो चतुर्थियाँ होती है उस पर। बस यहाँ पर हम लोगों ने पूजा पाठ की। इस वक्त तक तो वो ठीक थी, फिर उसको अंदर से फिर वही घबराहट सी, बेचैनी सी, वीकनेस फील होने लगी, तो वो जाकर बैठ गई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आरती वगैरह की। सोचा यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा और आगे चले जाते हैं, गुप्तेश्वर वहीं से पास में ही है, तो सोचा कि चलो गुप्तेश्वर ले चलते, बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि इस दिन से ना शाम से खाना भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया था, वो भी गरम गरम सा लगने लगा था, तो हमें ऐसा लग रहा कहीं ये ना बीमार हो जाए। और वही हुआ जिस बात का डर था। रात तक उसे भी फीवर आ गया, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन था, सो एक दूसरे के साथ में हो ही जाता है। बस हम लोग वहाँ गए, हम लोगों ने वहाँ पर पूजन पाठ किया। और वहीं पर ना हनुमान जी का मंदिर है, तो मेरा ऐसा एकदम से मन हुआ कि वहाँ के जो पंडित जी थे उनसे बोला कि बच्चों को झाड़ा दे दो और तिलक विलक कर दो। तो उन्होंने 2 दिन तक बुलाया बच्चों को, तो थोड़ा सा आराम लगा। होता है ना, कभी कभी नज़र भी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सारी चीज़ों को लेकर चलते, सारी चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ पर शादी थी, तो बड़ा डेकोरेशन वगैरह हो रहा था। ये लोग चले गए थे हनुमान मंदिर। फिर थोड़ी देर हम लोग आकर बैठे बाहर बेंच पर, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी। फिर आकर घर पर बच्चों ने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। रात को चंद्रमा निकला, उसके बाद हम लोगों ने की चंद्रमा की पूजा। और आज चंद्रमा इतना लेट निकला था, 10:15 बजे के लगभग। फिर हम लोगों ने पूजा वूजा की, दादी ने, मैंने और हम सब ने
पूजा का, चंद्रमा को अर्घ्य देकर आरती वगैरह की, दादी का आशीर्वाद लिया। ऐसे पूरा दिन निकल रहा है। अभी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चे बीमार हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता अंदर से। सो इस वजह से बस इतना सा छोटा मोटा मिक्स मैच करके मैंने व्लॉग डाल दिया है। कुछ तो अपडेट दूँ, बहुत दिन हो गए थे। नेक्स्ट डे का है ये वीडियो। फिर चतुर्थी के दूसरे दिन हम फिर से बच्चों को लेकर आ गए थे मंदिर, तो वहाँ पर उनको झाड़ा दिलवाया। और आज का वेदर बहुत चेंज हो गया था, इतना तेज़ आंधी तूफान और बारिश आ गई थी ना कि बता नहीं सकती। इस वजह से ही ना जो वेदर चेंज होता है बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ में ये छोटा सा जो मिनी सा व्लॉग है ना इसको एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।